call me a god. Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट क्लोज होने में अभी 15 मिनट बाकी है। तो अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कल, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात किया था, तो ये सपोर्ट जोन हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी अभी सेलिंग के लिए आ सकता है। और ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो साइड बेस मूवमेंट हुआ था इस एरिया के आसपास तक बैंक निफ्टी आ सकता है, हमने प्रेडिक्ट किया था। और बैंक निफ्टी आकर इसी सपोर्ट में आके फिलहाल अभी खड़ा है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिवर्सल आएगा। अगर नहीं तो यहाँ से जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 46,800 है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अगर यहाँ से नीचे निकला तो और एक 500-600 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब मुझे नहीं लगता वो आज आने वाला है, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, 10-15 मिनट बचा है। तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से ये प्ले आउट होता है। बिकॉज जनरली होता क्या है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा डीप करेक्शन होता है इन कंपैरिजन विथ निफ्टी। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद जो करेक्शन था थोड़ा डीप था। यहाँ से आके ये निकला नहीं, ये अराउंड 46,400 के आसपास से आके रिवर्सल हो जाना चाहिए था ये, लेकिन अराउंड 500-600 पॉइंट और नीचे चला गया और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया था। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया में आके फिर ये निकले तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो अभी हम फिलहाल क्या कर सकते हैं और कल के दिन के लिए क्या ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। अगर आप करंट स्टेज में देखो तो यहाँ पे जो जैसे कि हमने बात किया सपोर्ट जोन का, तो मार्केट फिलहाल अभी सपोर्ट जोन में खड़ा है। तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट में किस तरह के मूव अभी हमें कल सुबह देखने को मिलेगा। कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर लेट्स से बैंक निफ्टी, एक मिनट, हमारा दूसरा सपोर्ट इज समवेयर अराउंड हियर, यस समवेयर अराउंड हियर। तो कल लेट्स से अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है, लेट्स से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है या फिर नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हमें यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो टारगेट है वो 46,850 से 900 के बीच में होगा। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा 47,400 को क्रॉस करने का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलता है तो 15 मिनट्स का जो पहला कैंडल अगर वो बुलिश है तो आप उसका लो मार्क करके यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो 47,400 जैसे ही क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर कैंडल का जो बॉटम है या फिर उस पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है उसको हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करके यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन। फिलहाल मैंने एक ट्रेड लिया है बट आई एम नॉट श्योर कि ये प्ले आउट होगा या नहीं। मैंने 48,000 का जो पुट है पर इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की अपकमिंग डेज की वेडनेसडे की, ये मैंने सेल किया है। फिलहाल वो थोड़े नेगेटिव में है बट आई थिंक आई कैरी फॉरवर्ड दिस। कल के दिन अगर मार्केट और नीचे जाता है तो इस एरिया में मैं और थोड़ा ऐड करने की कोशिश करूँगा। बट आई थिंक ये थोड़ा रिस्की है। अगर इन केस आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हो या फिर इतने बड़े रिस्क आप लेना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप 47,000 का जो पुट है उसको सेल कर सकते हो कल के दिन। कल आप एक दिन वेट करना। अगर आपको कल के दिन मार्केट नीचे आता दिखता है और यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन दिखते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह आपको या चार्ट पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे आप एक सेल ले सकते हो कल के दिन। फिलहाल आप जस्ट बिकॉज पोजीशन दिखाया तो उसकी वजह से ट्रेड मत लीजिएगा। कल के दिन प्लान करिएगा अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिएगा। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी में भी हमें एक सेलिंग देखने को मिली है और कल हमने बात की थी कि निफ्टी ऑलमोस्ट इस एरिया तक आ सकता है, विच इज़ अराउंड 22,300 के आसपास। पहला जो टारगेट था वो अराउंड 350 का था, तो 350 ऑलमोस्ट ब्रेक होके ये आया था, यहाँ से रिवर्सल लिया और फिर यहाँ से ब्रेक करते नीचे चला गया। तो नेक्स्ट टारगेट अराउंड 270-260 के आसपास आएगा और वहाँ से फिर हमें निफ्टी में भी रिवर्सल मिलेगी। तो थोड़ा इसमें भी प्लेस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा और थोड़ी सेलिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में उतनी सेलिंग फिलहाल नहीं आनी चाहिए। निफ्टी में क्योंकि हो सकता है 100-150 पॉइंट और आए, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी एग्रेसिवली सेल आ रही है। जो सेल है बैंक निफ्टी में ज़्यादा है और जो बुलिश मोमेंटम भी है वो एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। तो बहुत ज़्यादा मोमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा। निफ्टी में अभी फ़िलहाल बड़े मोमेंट्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बुलिश मूव के या फिर एक अच्छे खासे ट्रेड की, तो यहाँ पे आपको टारगेट करना चाहिए बैंक निफ्टी को ही। तो देखते हैं कल किस तरह से प्ले आउट होता है। मैंने अभी एक सेल तो लिया है बट आई थिंक अगर यहाँ से मार्केट और थोड़ा गिरता है तो हो सकता है कि आज के दिन मैं निकाल भी दूँ। मोस्टली मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा बिकॉज आई थिंक यहाँ पे थोड़ा जो एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा या फिर अगर नीचे भी आएगा तो यहाँ मैं एक ऐड करूँगा और उस पुट को। तो कल देखते हैं किस तरह से मूव आउट होता है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो अगेन
यहाँ पे जब नीचे आता है डब्ल्यू पैटर्न बनता है तब लीजिए, या फिर अगर कल के दिन 47,400 क्रॉस होता है तब आप एक सेल लीजिएगा कैरी फॉरवर्ड के लिए। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तब आप इन दोनों सिनेरियोज का वेट करें और उसके बाद ही अपना ट्रेड इनिशिएट करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।